Dear students of class 10th, today's topic is real number. What is real number? Actually, real number is collection of rational and irrational number. Do you know what is rational number? The numbers which can be expressed as p upon q form, and irrational numbers are root 2, root 3, which cannot be expressed as p upon q form. तो ये जो है ये रियल नंबर है, इनको कलेक्टिवली हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिलेबस में क्लास 10th के, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। तो पहले स्टार्ट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ए एंड बी, ये मान लीजिए कोई इंटीजर है। ओके, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। और मान लो एक एग्जांपल हमने न्यूमेरिकली लिया है कि 13 मान लो कोई नंबर है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लो 13 जो है ए है और 3 जो है बी है, तो ये 4 टाइम गया, ये जो 4 टाइम गया ये क्विसेंट यानी क्यू है, और रिमाइंडर जो 1 बच रहा है ये रिमाइंडर है। तो अगर हम 13 को निकालना चाहते हैं तो हमें 3 इंटू 4 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाता है। यानी कि अगर हम ए निकाल रहे हैं तो बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ये चीज़ है ये। और यहाँ आर जो है कभी भी बी से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, बी से छोटा ही होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है वो है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मैं आपको दिए देता हूँ, शो दैट ये रहा। ओके, ये दोनों बोर्ड की क्लास में, स्टेट बोर्ड में भी होगा और ये जो है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में भी क्वेश्चन है। तो शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, so we have to show any positive or integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो होता है वो उसे जो हम लिख सकते हैं 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर सॉल्व करना। लेट ए बी एनी or odd positive integer, right? Positive integer. Okay, any odd part। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम जानते ही हैं, अभी पढ़ा है। अच्छा, b क्या है यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 6q + 1 की बात कर रहे हैं, 6q + 3 की बात कर रहे हैं, 6q + 5 की बात कर रहे हैं, तो b इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। तो यानी इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 6q + r, राइट, वेयर r greater than or equal to 0 and smaller than, always smaller than b means 6। 6 से तो छोटा होगा, बट जो है 0 से बड़ा या 0 से बराबर होगा, ये चीज़ हो गई। अब पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो गया, 2 भी होगा, 3 में भी 4 5, बट 6 नहीं होगा। ओके, 0 to 5 तो हो सकते रिमाइंडर, बट 6 नहीं होगा, क्योंकि ये 20 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी फिर, यानी ए की वैल्यू अब होगी, ए इज द फॉर्म ऑफ, ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये हो सकती है 6q + 0, ये हो सकती है 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। ओके, लेकिन 0 की बात करें, 2 की बात करें या 4 की बात करें, ये तो इवन है, दीज आर इवन इंटीजर।
सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो क्योंकि ए को तो हम किस में ले रहे हैं, ऑड इंटीजर मान रहे हैं ना, तो 0, 2 और 4 नहीं हो सकते, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 6q plus 2 and 6q plus 4 cannot be possible. So every odd positive integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, राइट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is the some integer. Okay, now see clearly. Okay, see, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form, okay, of 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is some integer. So it is question. Okay, so कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट, है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्या मान के चलेंगे हम लोग, सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। ए इज इक्वल टू कोई भी, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो ए इज पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लो ए इज इक्वल टू 3q ले लेते हैं। 3 क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है वो 3m के फॉर्म में है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ये करना है, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चंस थोड़ा अलग है। ये 9q plus 1 9q plus 8 वाला है, तो ओके, तो 9q plus 1 और 9q plus 8, कई बुक्स में ये 9m plus 1 है, 9m plus 8 है और 9m है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि कई बुक्स में 9m के फॉर्म में, तो उसमें ही आपको बता देते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं। हमने मान लिया ए इज इक्वल टू 3q, अगर क्यू के फॉर्म में हमें प्रूव करना है तो कुछ और मान के चल सकते हैं। तो हम अभी मान के चलते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, भाई हमें 9m plus 1 9m plus 8 इस फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो अब सुनो, इनका क्यूब करना है, ये कह रहे हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो ए का क्यूब करना है तो क्यूब कर लो। तो 3q का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, तो यानी ये हो जाएगा 3 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, राइट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 इंटू 3q क्यूब। इसकी जगह हम मान लेते हैं m, तो 9m हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, राइट। पहला तो आ गया कि भाई 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरा ये बोल रहा है कि भाई उसका जो क्यूब होता है वो 9m plus 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यानी कि ये हो गया। हम मान लेते 3q हो गया ना, तो अब यहाँ लिख लेते 3q plus 1, एक बढ़ा दो, रहेगा तो तब भी पॉजिटिव इंटीजर ही, है ना। नेगेटिव इंटीजर तो हो नहीं जाएगा, +1 कर लेंगे, अगले स्टेप में +2 कर लेंगे, तो ये हो गया क्यूब। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, इट मीन्स 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर एंड
3 3 जा 9, 9 क्यूब। क्लियर? एक तो ये हो गया। इसमें +1 को तो इधर ले जाते हैं, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू एंड +1। ओके, सी इसमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या लेना है? 9 लेना है और क्यू होगा। ठीक है, तो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27। ओके, एंड क्यू ओनली प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1 9, और इस पूरे को मान लेते हैं m, तो 9m प्लस 1। तो ये हो गया। लिख सकते हो आप यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। राइट। अच्छा, एक और बचता है, वो कहता है 9q प्लस 8 का, और वो भी कर लेते हैं। अब क्या है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्यूब लगा दो। राइट, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर क्यूब सॉरी और 2 का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करना है? देखिए ये रहा। हाँ, तो ये 27 क्यू क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 2 जा 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, 6 क्यू। 8 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। कॉमन इज 9 एंड क्यूब, 9 3 जा 27, राइट, और क्यू स्क्वायर प्लस 9 6 जा 54 क्यू एंड 9 4 जा 36, ये तो कॉमन आ गया, प्लस 8। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मान लेते हैं हम लोग m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। क्लियर? Okay, one more question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Okay, ये स्टार्ट करना है। तो मान लेते हैं a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। ये पॉजिटिव इंटीजर, क्या करना है? अब मान लो a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 3q, राइट। अब दोनों तरफ क्या करोगे? स्क्वायर। क्या हो गया? बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये हो गया m, यानी कि 3m के फॉर्म में हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब हम क्या मान लेते हैं? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, यूज आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, राइट। 3 का हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, राइट। ऐसे लिख लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा 3q, 3 3 जा 9, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1। इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू q एंड 3q प्लस 2, राइट। तो ये जो हो गए ये क्वेश्चन है, मैं एक बार सब आंसर। ओके,
तो ये हमने आज पढ़े थे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स कहलाते हैं। फिर हमने इन प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि आपके सिलेबस में कितना है, जो आगे करेंगे हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। फिर ये आपको समझाया था मैंने कि कैसे कैसे ये ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर ये वेरीफाई किया था। और फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था कि ए को हम मतलब कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो ये था, है ना। इस तरीके से हमने इसको रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या आए थे वो लिखे थे। और चूँकि 0 2 4 ये जो है इवन होते हैं, इसलिए ये हो ही नहीं सकते। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हुआ था। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि 9m+1 या 9m+2 के 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी इंटीजर के क्यूब को, पॉजिटिव इंटीजर के। तो हमने 3q माना था, फिर उसका क्यूब किया था, फिर इस तरह से 27q, 9 को कॉमन लिया था, तो ये क्या आया था 3q का क्यूब। अच्छा, 3q का क्यूब जो था उसको m मान लिया तो 9m हो गए। इसी प्रकार हमने फिर इसको 3q+1 रखा, a+b का होल क्यू का फॉर्मूला लगाया और फिर इसमें कॉमन लिया 9q, ठीक है ना। और ये आ गया, इस पूरे को हमने इसको m माना था तो 9m+1। इसी प्रकार से फिर हमने एक नंबर और आगे बढ़ाते हुए 3q+2 इसका होल क्यू लिया था। तो ये इसको सब इस तरीके से कॉमन लेते हुए किया था। तो ये जो है था उसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी किया था। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। और इसके बाद एक और था, लास्ट में उन्होंने ये बताया था कि कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसे हम 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये आपको लिखा था ए इक्वल टू 3q मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये 9q स्क्वायर हो गया, है ना। तो 3 × 3q² लिख सकते हैं इसको, इसको पूरे को m मान लिया तो ये हो जाएगा 3m। ऐसे ही इसको +1 बना दिया, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको किया, इसमें फिर कॉमन ले लिया, +1 आ गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ये क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, ओके। बाकी और 2 प्रॉपर्टीज जो बची हैं उनका यूज करना सिखाएंगे। तो देखते रहें कंटिन्यूटी के लिए बराबर आप।